दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि में अब हर प्रकार के बहुत सारे नए-नए अपडेट आ चुके हैं और उन्हीं अपडेट्स में से आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपडेटफुल है। और आज जो आपके साथ हम साझा करने वाले हैं जानकारी वो क्या है वो आपको बताएँगे। पर उससे पहले एक रूपरेखा आपको बताते चलें, अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है जिसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपकी एलिजिबिलिटी का स्टेटस का डन होना। मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसका सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनमें से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात आती है आपकी भूमि का सत्यापन का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या यूँ कह लें बिना भूमि के सत्यापन के आपका फॉर्म आगे आपको पैसा दिला ही नहीं सकता है। इसके अलावा आपका आ जाता है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी के बारे में तो आपको पता ही है, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि ई-केवाईसी कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं और कैसे ही आप यहाँ पे अपनी ई-केवाईसी को अपडेट कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, जो सबसे बड़ा मेजर हमारा आज का जो सवाल है जिस पे ये पूरा वीडियो बेस्ड है वो यही आ जाता है, जिस पे हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा हुआ था, तो हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिक क्या बात करने वाले हैं। बात ये करने वाले हैं दोस्त कि अगर आपका भी फॉर्म भरा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि का, और अगर हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की, तो अभी तक लगातार 17 किस्तों का पेमेंट मिल जा चुका है और अब आने वाली है 18वीं किस्त, और जिसका इंतजार किसान भाइयों का भी शुरू हो गया है। और आपको बताते चले ये जो पेमेंट है ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, ये आपके खाते में बहुत जल्द आने वाला है। तो अपडेट्स पाने के लिए क्या करना है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपना ये चैनल आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है पीएम किसान सम्मान निधि की। तो दोस्तों आज फिर से हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दिएगा, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों वापस आपको लेकर के आते हैं। अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म कुछ इस प्रकार से है और आपकी एलिजिबिलिटी ओके है, डन है, सब कुछ बेहतर है, पर अब आप अपना बैंक का अकाउंट चेंज करना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहले से इनका जो बैंक है वो इंडियन बैंक शो कर रहा था, मतलब इनका जो पेमेंट है वो इंडियन बैंक में जा रहा था, या 2022 तक इनको जो है 2000 की जो किस्त थी वो इंडियन बैंक में जा रही थी। परंतु अब आप किसी कारणवश अपना बैंक चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है बैंक का रवैया अच्छा ना रहा हो, या हो सकता है बैंक आपको सही सुविधा ना देता हो, या फिर हो सकता है उस बैंक में अब पेमेंट आपका नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अब क्या करना है, जिसकी वजह से आपका कुछ इस प्रकार से बैंक का नाम चेंज हो सकता है, या यूं कह लें आपका बैंक यहां पर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं मजेगा, आपको बताते हैं बहुत ही सरल तरीका। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, आपको अपने जो वेबसाइट है माई आधार की, इस वाली वेबसाइट पे आ जाना है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको क्या चेक करना है वो आपको यहाँ पे बेसिक समझना होगा। इस वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक लॉग इन का पेज, ठीक है। यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करके लॉग इन कर लेना है, और लॉग इन करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देना होता है, फिर इसके बाद में लॉग इन कर लेना होता है। लॉग इन करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है जहाँ से आप चेक कर पाते हैं अपना बहुत सारे अपडेट्स, जिसमें से अगर हम बेसिक चीज़ बताएं आपको तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपने बैंक की सीडिंग स्थिति को जान सकते हैं। मतलब आपका जो आधार है वो किस बैंक में सीड है, आपको बताते चले यहाँ पर जो बेसिक जरूरी है। तो इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि आपका जो बैंक है वो किस बैंक में डीबीटी लिंक है, यहाँ से आप जान सकते हैं। और आपको पता ही है कि अब जो पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट है वो जाता है बाई डीबीटी के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप अपना बैंक का अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, देखिए आपको बता दें पहली बात तो ये कि अब जो पेमेंट जाता है वो बैंक खाते नंबर से नहीं पेमेंट जाता है, मतलब खाता नंबर से बैंक में कोई भी पेमेंट नहीं ट्रांसफ़र होता है। अब जो जाता है वो बाई डीबीटी के थ्रू, आधार के थ्रू पेमेंट जाता है, जो कि आप यहाँ से चेक कर पाते हैं। लेकिन चेंज करना है आपको, तो चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको कोई भी एक ऐसा बैंक चुनना होगा जो राष्ट्रीयकृत हो या फिर फुली पेमेंट इस प्रकार से ऑनलाइन काम करता हो। मतलब कोई भी ऐसा बैंक नहीं चुनना है जो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्रीय बैंक में, ग्रामीण बैंक में आता हो, या ऐसा हम ये भी नहीं कह सकते। फिलहाल के लिए आपको अपना नया अकाउंट कुछ ऐसे बैंक्स में खुलवाना है जहां पर इंस्टेंटली आपका डीबीटी एक्टिवेट हो सके और पुरानी बैंक में जो डीबीटी है वो डीएक्टिवेट हो सके। उसके दो ही ऑप्शन है आपके पास कि सबसे पहले आप अपना एक नया अकाउंट खुलवाते हैं, साथ ही साथ आप अपने पुराने बैंक में जा करके अपना डीबीटी हटवाने का आवेदन पत्र देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि फॉर्म आपको उसी बैंक में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे आपके लिए, आप एयरटेल पेमेंट बैंक में खुलवा सकते हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक में खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वहाँ पर भी खाता खुलवा सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं कि अपना पीएम किसान सम्मान निधि में खाता कैसे चेंज किया जाए, तो जिसका ऑप्शन हमने आपको दे रखा हुआ है, आपको कंप्लीटली हमने आपको समझा दिया है। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो दोस्त हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, साथ ही साथ नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप यहाँ पर अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए ये सर्विस पेड होगी। मिलते हैं आपकी अपने सवाल जवाबों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।